नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की इस यात्रा में आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की। सकल जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना के पर्व एकादशी के विषय में वस्तुतः हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन यदि आदि मास हो तो 26 एकादशी आती है। दर्शकों, पुराणों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। यही कारण है कि विभिन्न अवतारों को उनके स्वरूप के अनुसार एकादशी के रूप में मनाया जाता है और जगत के पालनहार भगवान विष्णु उसी के अनुरूप मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है, जो कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के साथ ही इच्छित वर देने वाली एकादशी है। शास्त्रोक्त मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है, कष्टों और संघर्षों से निकलने का मार्ग प्रशस्त होता है, जीवन सुखमय होने के साथ ही सर्वविधि कल्याण होता है। विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है, संकल्पबद्ध होकर के व्रत पूजा व अनुष्ठान करता है तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के साथ ही एकादशी व्रत कथा का पाठ करता है, दूसरों को सुनाता है अथवा सुनता है, श्री हरि उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कामदा एकादशी की पूजन विधि को देखें तो प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान कर पीला वस्त्र धारण करें, श्री हरि को चौकी पर स्थापित कर तांबे की प्लेट में पंचगव्य अर्थात दूध दही घी मधु गंगा जल से प्रथम स्नान कराएं, पीला चंदन चढ़ाएं, श्री हरि को पीला अथवा लाल फूल अपनी मनोकामनाओं के अनुसार उनके चरणों में अर्पित करें। पूजन के पश्चात धूप दीप आरती करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 1 या 3 माला जाप करें। ऐसा ही सायंकाल को करें। दूसरे दिन द्वादशी में श्री हरि की पंचोपचार विधि से पूजन के पश्चात धूप दीप आरती करें, फिर गाय व ब्राह्मण को भोजन कराएं, व्रत का पारण करें। ऐसा करने से जीवन का संघर्ष कम होता है, पारिवारिक समृद्धि और अपनत्व का प्रवाह तेज होता है। दर्शकों, आओ कामदा एकादशी व्रत का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु को चौकी पर स्थापित कर लाल फूल लेकर कथा का प्रारंभ करें। कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था, जहां पर पुंडरीक नामक राजा राज करते थे। इस नगर में अनेक अप्सरा किन्नर गंधर्व वास करते थे। ललिता और ललित नाम के पति पत्नी गंधर्व थे। एक दिन गंधर्व ललित राजा के दरबार में गाना गा रहा था। उसे पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर लय और ताल बिगड़ने लगा। इसे कर्कट नामक नाग ने जान लिया। यह बात राजा को बता दी। राजा ने क्रोध में आकर ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुसरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी हुई। कुछ समय पश्चात घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋष्यमुख ऋषि के पास गई और अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आई। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। उनका आशीर्वाद प्राप्त कर गंधर्व की पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी व्रत पूजन और अनुष्ठान किया। श्रद्धा अनुसार की गई पूजा के पश्चात उसके पति का श्राप मिट गया। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की जयकारा करते हुए ललिता और ललित दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन जीने लगे। तो दर्शकों, श्री हरि की कृपा प्राप्त करने, कष्टों से मुक्ति, श्राप व पापों से मुक्त होने के साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए आओ हम भी कामदा एकादशी का व्रत कर श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। दर्शकों, यदि आपका कोई सुझाव है तो अवश्य दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। संभव है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि हर दिन की नई नई जानकारियाँ, धार्मिक आख्यान और उपायों से अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास कर सकें। आपका कल्याण हो। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।